आज हम जयशंकर प्रसाद की कविता मुझको ना मिला रे कभी प्यार का अध्ययन करेंगे। इसका भावार्थ समझेंगे और पूरी व्याख्या करेंगे। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवियों में सबसे कह सकते हैं कि छायावाद का प्रतिनिधि कवि इन्हें माना जाता है। छायावाद की एक बृहत्त्रयी है, एक लघुत्रयी। बृहत्त्रयी में तीन कवि माने जाते हैं, पंत, निराला और प्रसाद। और लघुत्रयी में भी तीन कवि माने जाते हैं, एक महादेवी वर्मा, एक डॉक्टर राम कुमार वर्मा और एक भगवती चरण वर्मा। आज जो कविता हम पढ़ेंगे, मुझको न मिला रे कभी प्यार, यह जयशंकर प्रसाद के लहर नाम के काव्य संग्रह से लिया गया है। तो चलिए कविता शुरू करते हैं। चिर तृषित कंठ से तृप्त विधुर, वह कौन अकिंचन अति आतुर, अत्यंत तिरस्कृत अर्थ सदृश, ध्वनि कंपित करता बार बार, धीरे से वह उठता पुकार, मुझको न मिला रे कभी प्यार। तो जब हम इन पंक्तियों को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि ये वियोग श्रृंगार की कविता है। श्रृंगार के दो पक्ष होते हैं, एक संयोग श्रृंगार, एक वियोग श्रृंगार। और छायावाद की एक महत्वपूर्ण मुख्य विशेषता मानी गई है वियोग की अनुभूति। यानी कि ऐसा कहा जा सकता है, ऐसा कहते हैं और वास्तविक है ये बात, प्यार की अनुभूति संयोग के समय कम होती है और जब वियोग हो जाता है प्रेमी से तो उस प्यार का महत्व समझ में आता है। प्रेमी का भी महत्व समझ में आता है, प्रेम का भी महत्व समझ में आता है। यहाँ पर उसी प्रेम की अनुभूति पर बात की गई है और ये बताया गया है कि प्रेम की लालसा, प्रेम पाने की इच्छा हर किसी की होती है, लेकिन पूरी उम्र बीत जाती है और प्यार में तड़पता रह जाता है। प्यार चाहने वाले को कभी प्यार नहीं मिल पाता है। और ये प्यार चाहने के लिए किसी एक को निर्धारित नहीं किया इन्होंने, प्यार कोई भी चाह सकता है और पूरी उम्र वो तड़पता रहता है प्यार के लिए। तो ये कहते हैं कि चिर तृषित कंठ से तृप्त विधुर। चिर मतलब लंबे समय से, तृषित मतलब प्यासा, कंठ मतलब गला, तृप्त विधुर, तृप्त मतलब संतुष्टि, संतोष, और विधुर मतलब वंचित। ये कहते हैं कि लंबे समय से प्यासे कंठ से तृप्त विधुर, यानी कि लंबे समय से जिसको तृप्ति नहीं मिली है, संतुष्टि जिसकी प्यार पाकर नहीं हुई है, ऐसा प्यासा, ऐसे प्रेम का प्यासा, वह कौन अकिंचन अति आतुर। वह कौन है? अकिंचन मतलब गरीब, अति मतलब अधिक, आतुर मतलब व्याकुल। वह कौन है जो लंबे समय से प्यार की चाह में रहा है, प्यार की चाहत जिसे रही है, लेकिन उसे प्यार नहीं मिला, इसलिए वह असंतुष्ट, अतृप्त कंठ से लंबे समय से प्यासा धीरे से पुकार उठता है। अत्यंत तिरस्कृत अर्थ सदृश। अत्यंत मतलब बहुत अधिक, तिरस्कृत मतलब उपेक्षित, अर्थ सदृश, सदृश माने समान। वह अत्यंत उपेक्षित अर्थ के समान। अत्यंत उपेक्षित अर्थ कुछ इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं कि हम एक बात कह रहे हैं लेकिन उसका अर्थ कुछ अलग होता है। जैसे आप कक्षा में देर से पहुंचे और आपका अध्यापक कहता है, अरे बड़ी जल्दी आ गए। तो वास्तव में वो आपको ये नहीं कहना चाहता कि आप जल्दी आ गए हैं, लेकिन फिर भी शब्द तो वही है। अर्थ क्या है कि आप बहुत देर से आए हैं। जब वो अर्थ आप भी समझते हैं, अध्यापक भी आपके समझते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, तो वे शब्द बहुत ही उपेक्षित से रह जाते हैं। यानी कि वो कह तो दिए गए हैं लेकिन उनका अर्थ वहां लिया ही नहीं गया, और जो शब्द कहे गए अगर उनका ही अर्थ नहीं लिया गया तो वो शब्द उपेक्षित होते हैं। तो इसी तरह से यहाँ इनका अर्थ है कि वह व्यक्ति जिसको प्यार ही नहीं मिला और प्यार चाहता रहा, तो उसका होना और ना होना
लगभग एक बराबर है। तो वो अत्यंत ही उपेक्षित, जिस तरह से शब्दों का अर्थ उपेक्षित रहता है, इसी तरह से वो अपने जीवन में बहुत ही उपेक्षित अनुभव कर रहा है। ध्वनि कंपित करता बार बार, और बार बार उसके कंठ से जो सदियों से, लंबे समय से जो प्यार का प्यासा है, उसके कंठ से कप कपाती आवाज निकलती है, और वो बार बार बस यही कप कपाती आवाज में कह उठता है। धीरे से वह उठता पुकार, बार बार वो कप कपाती आवाज में धीरे से बस मात्र इतना ही कह पाता है, मुझको न मिला रे कभी प्यार। अब इसमें ये बताते हैं कौन कौन प्यार की तमन्ना रखते हैं और फिर भी उन्हें नहीं मिलता है। पहली पंक्ति में इन्होंने बताया, जो पहला अभी हमने पढ़ा है उसमें दूसरी लाइन में जो कहा गया, वह कौन अकिंचन अति आतुर, कि वह कौन है गरीब जिसको प्यार नहीं मिला, यानी कि प्यार से वंचित कौन है वो। तो दूसरा, अब इसमें दूसरी जो पैराग्राफ कहें या जो दूसरा चरण इसमें है, इसमें ये बताते हैं, सागर लहरों सा आलिंगन निष्फल उठता गिरता प्रतिदिन, जल वैभव है सीमा विहीन, वह रहा एक कण को निहार, धीरे से कह उठता पुकार। तो सागर लहरों सा आलिंगन, सागर ऐसा कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन ज्वार आता है, और जो ज्वार आता है उसमें सागर की लहरें अपनी पूरी ऊंचाई तक उठती हैं। ज्वार का मतलब होता है लहरों का ऊपर उठना। कवि लोग ऐसा कहते हैं कि लहर, जो समुद्र की लहरें हैं, उन्हें चंद्रमा से प्यार होता है और वो चंद्रमा से मिलना चाहती हैं, इसलिए वो बहुत ऊंचाई तक उठ जाती हैं और फिर नीचे गिर जाते हैं। लेकिन उनका आलिंगन यानी कि बाहों में भरना आलिंगन कहलाता है, और उनका चंद्रमा से आलिंगन नहीं हो पाता है। तो यहाँ उसी को इन्होंने कहा है जयशंकर प्रसाद ने। जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि सागर लहरों सा आलिंगन निष्फल उठकर गिरता प्रतिदिन। सागर की लहरें रोज रोज ऊपर उठती हैं चंद्रमा का आलिंगन करने के लिए, लेकिन फिर भी वो वापस नीचे गिर जाती हैं, क्योंकि उन्हें चंद्रमा का प्यार नहीं मिल पा रहा है। जल वैभव है सीमा विहीन, वैभव मतलब ऐश्वर्य, संपन्नता। जल वैभव है, जल में इतनी संपन्नता है कि सीमा विहीन, जिसकी कोई सीमा नहीं है। पानी असीम दूरी तक फैला हुआ है, इतना पानी उसके पास है, लेकिन फिर भी यह रहा एक कण को निहार, लेकिन फिर भी यह प्यार की एक बूंद के लिए तरस रहा है। एक गाना है ना, तुम प्यार का सागर हो, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो इस तरह से तुम प्यार का सागर हो और हमें बस एक बूंद चाहिए। तो यहाँ उसी को इन्होंने कहा कि सागर में इतना पानी है, लेकिन प्यार की एक बूंद के लिए वो तरस रहा है। फिर भी उसे जब प्यार नहीं मिलता है तो वो धीरे से उठता पुकार, मुझको न मिला रे कभी प्यार। तो सागर भी प्यार के लिए तड़प तड़प कर वापिस उसकी लहरें आ जाते हैं, लेकिन उसे प्यार नहीं मिल पाता। अकरुण वसुधा से एक झलक, वह स्मृत मिलने को रहा ललक, जिसके प्रकाश में सकल कर्म बनते कोमल उज्जवल उदार, धीरे से वह उठता पुकार। अकरुण मतलब जिसमें दया ना हो, प्यार ना हो, दया और प्रेम विहीन वसुधा, यानी कि धरती इतनी बड़ी है, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति जिसे प्यार की तलाश है पूरी धरती पर घूम उठता है, पर उसे प्यार की एक झलक नहीं मिलती। वह स्मृत मिलने को रहा ललक, स्मृत मतलब भुला दिया गया, परित्यक्त। वो व्यक्ति ऐसा है कि उसको सारी वसुधा भुला चुकी है, मिलने को रहा ललक, और वो बस प्यार पाने के लिए ललक रहा है, यानी लालसा है, उसमें आकांक्षा है, इच्छा है कि बस थोड़ा सा प्यार मिल जाए। जिसके प्रकाश में सकल कर्म, जिसकी रोशनी में सारे काम होते हैं, बनते कोमल उज्जवल उदार, बनते कोमल उज्जवल उदार, धीरे से कह उठता पुकार। यानी कि जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा ऊपर आकाश में रहता है, उसका सारा का सारा जो धरती पर अपनी चांदनी उड़ेलता है, लेकिन फिर भी धरती पर
एक आदमी प्यार के लिए तड़पता है तो उसे प्यार नहीं मिल पाता है। बनते कोमल उज्जवल उदार। चंद्रमा की चांदनी सारी अंधेरी रात में उजाला करती है और सूरज की रोशनी जिस तरह से जलाती है, लेकिन चंद्रमा की चांदनी कोमल होती है, उज्जवल होती है और उदार होती है। कई प्रेमी जोड़े जब प्यार का गीत गाते हैं तो चांदनी रात का जिक्र करते हैं, यानी कि उनके दिलों को चांदनी उदार बना देती है। लेकिन फिर भी जब व्यक्ति को प्यार नहीं मिलता है तो वो कह उठता है, धीरे से कह उठता है कि मुझको न मिला रे कभी प्यार। फैलाती है जब उषा राग। अब सुबह की बात आ जाती है। प्रसाद जी कहते हैं कि जब सुबह के समय, उषा मतलब वो समय कहलाता है उषा जब ना तो सूरज की रोशनी उगाती है और ना ही रात का अंधेरा रह जाता है, लेकिन पूरब दिशा में जहाँ सूरज उगता है वहाँ थोड़ी थोड़ी लाली दिखाई देने लगती है। उसी लाली को उषा काल कहते हैं। फैलाती है जब उषा राग। राग माने प्रेम। जब उषा का समय होता है सुबह सुबह का, तो वो प्रेम की लाली को फैलाती है। एक तो मैंने बताया कि जो सूरज निकलता है जहां से, वहां जो लाली होती है उस समय को उषा काल कहते हैं। और उस जो प्यार का रंग भी लाल माना गया है और उषा का काल जो होता है वो भी लाली फैलाता है। तो इन्होंने यहाँ इसे डबल अर्थ में मानवीकरण किया है कि सुबह सुबह जब उषा काल होता है तो वो प्रेम का प्रकाश सारे में फैलाते हैं। जग जाता है उसका विहाग। लेकिन उस समय जो वियोगी प्रेमी होता है उसका विहाग का मतलब वियोग का गीत, उसे अपने वियोग के गीत फिर याद आने लगते हैं। उसका विहाग जग जाता है। उसका वियोग का गीत उभरने का कारण है समाज में फैली वंचकता। वंचकता मतलब छल, धोखा, कपट, नफरत, मोह, ये सारे मिलकर बिखेरते अंधकार। यानी कि एक तरफ उषा जब प्यार का प्रकाश फैलाती है तो दिन निकलते ही लोग घृणा फैलाने में, छल कपट करने में, दूसरों को पीड़ा देने में समाज में अंधेरा फैला देते हैं। यानी कि प्यार का उजाला है तो जहाँ प्यार नहीं है वहाँ अंधेरा है। अंधेरे से मतलब ये है कि एक तरफ जब प्रकृति प्यार का प्रकाश फैलाती है तब हमारे इस मनुष्य समाज में धोखा, छल, कपट, दूसरों को पीड़ा देना, शोषण करना, घृणा करना, ये सारे मिलकर एक अंधेरा फैला देते हैं समाज में जहाँ प्यार नहीं होता। तो कवि जो संवेदनशील हृदय वाला होता है, क्योंकि कवि वही होता है जो संवेदनशील होता है, तो कवि का हृदय फिर पुकार उठता है, धीरे से पुकार उठता है कि मुझको ना मिला रे कभी प्यार। अब इसके बाद ये कहते हैं, ढल विरल डालियों भरी मुकुल। ढल मतलब नीचे झुकना, विरल मतलब जो कहीं कहीं होती हैं, यानी कि जिसका घनत्व कम होता है, यानी संख्या में जो कम होती हैं। भरी मुकुल, मुकुल मतलब कलियां, तो ऐसी जो बहुत सारी संख्या में नहीं होती हैं, मुकुल मतलब कलियां, कि जो कलियों से लदी हुई डालियां हैं और संख्या में बहुत कम है। अपने कलियों के बोझ से जो डालियां झुकी हुई हैं, झुकती सौरभ रस लिए अतुल। सौरभ मतलब सुगंधित, रस मतलब जो कलियों के अंदर रस होता है जिसे भंवरे चूसते हैं, अतुल मतलब उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। तो ये कहते हैं कि जो संख्या में बहुत कम है डालियां और जो रस, सुगंधित रस से भरी हुई कलियों से लदी हुई हैं, वे उन कलियों के बोझ से झुक रही हैं। अपने विषाद विष में मूर्छित, कांटों से विष बिंधकर बार बार, धीरे से वह उठता पुकार। अब जब कलियों से यानी कि रस से भरी हुई, शहद से भरी हुई, मधु से भरी हुई कलियों से लदी हुई डालियां जब नीचे झुकती हैं, तो जो डालियों पर कांटे होते हैं वे उन कलियों को बिंध देते हैं और कांटे बिंधने से वो कलियां मूर्छित सी हो जाती हैं। अपने विषाद विष में मूर्छित सी, विषाद माने दुख और विष माने जहर। अपने दुख से मूर्छित सी होकर
कांटों से बिंधकर बार बार कह उठती हैं, धीरे से वह उठता पुकार, मुझको न मिला रे कभी प्यार। यहाँ जो डालियों से, कलियों से झुकी हुई डालियां हैं, यहाँ कलियों से मतलब है नव युवतियां, जिनको अभी अभी यौवन उभरा, किशोर वय लड़कियां के लिए यह कहा गया है कि किशोर वय लड़कियां जो चाहती हैं कि उन्हें प्यार मिले, लेकिन छल कपट से भरे हुए समाज में उन्हें प्यार नहीं मिलता। कांटों से मतलब उन प्रेमियों से है जो धोखा दे देते हैं। तो यहाँ इनका मतलब है कि अपने विषाद विष में मूर्छित सी हो जाती हैं वे कलियां, यानी कि वे लड़कियां, वे किशोर वय लड़कियां जो प्रेम चाहती हैं लेकिन उन्हें प्रेम के बदले में धोखा मिलता है, तो जो धोखा है वही कांटे हैं। तो वे उस धोखे से मूर्छित सी हुई रहती हैं और बार बार उनका हृदय कह उठता है कि मुझको न मिला रे कभी प्यार। यानी कि जब पहले सागर का जिक्र करते हैं, फिर चंद्रमा का जिक्र करते हैं, फिर समाज में फैली हुई, एक तरफ उषा राग फैला हुआ है, दूसरी तरफ समाज में छल, धोखा, कपट आदि हैं, और फिर ये छल और धोखा, कपट उन किशोर वय लड़कियों के लिए कहा गया कि जो अभी अभी कली हैं, अभी फूल भी जो नहीं बन पाई हैं, लेकिन उनको धोखेबाज जिससे वो प्यार करती हैं वही उसे धोखा दे देते हैं, तो वे रो उठती हैं कि हमें कभी प्यार नहीं मिला है। जीवन रजनी का अमल इंदु, रजनी माने रात, कि ये जीवन एक रात है जिसमें अमल मतलब जो दाग रहित हो, जिस पर दाग ना हो, इंदु मतलब चंदा, ना मिला स्वाति का एक बिंदु। इस जीवन, कवि कहता है कि मेरे इस जीवन रूपी रात को कभी एक ऐसा चंद्रमा नहीं मिला जो मेरे जीवन में उजाला कर दे। चंद्रमा का प्रकाश स्वच्छ माना जाता है, कोमल माना जाता है, शीतल माना जाता है, और उजाला तो होता ही है। तो ये कहते हैं कि मेरे जीवन रूपी रात को आज तक एक ऐसा चंद्रमा नहीं मिला, दाग रहित, जो मेरे जीवन को रोशन कर दे। ना मिला स्वाति का एक बिंदु, और ना ही मुझे स्वाति नक्षत्र का एक ऐसा बूंद मिला जो मेरे जीवन में पढ़कर, मेरे हृदय में पढ़कर मोती बन जाए। एक धारणा है कि स्वाति नक्षत्र में अगर बूंद पड़ती है और वो समुद्र में रहने वाली सीप के मुंह में सीधी ऊपर से पड़ जाए तो वो मोती बन जाती है। कवि भी उसी का जिक्र करते हुए कहते हैं कि मेरे जीवन में कोई ऐसा प्यार की बूंद नहीं पड़ी जो मेरे हृदय में मोती जैसी कीमती बन जाए, मूल्यवान बन जाए। पूरा कर देता लक्ष्यहार, अगर मेरे जीवन में एक चंद्रमा मिल जाता जीवन रूपी रात को रोशन करने वाला, या प्यार की एक बूंद मुझे मेरे हृदय में ऐसी पड़ जाती जो मोती बन जाता, तो मेरे जीवन का पूरा लक्ष्य, मेरे जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाता। जीवन का लक्ष्य पूरा होने से मतलब कि जो भी व्यक्ति जन्म लेता है वो प्यार चाहता है कि उसे प्यार मिले, और अगर उसे प्यार भरपूर मिल जाता है तो उसके जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी प्यार होता है, और अगर प्यार नहीं मिला तो उसका जीवन अधूरा है और वो जीवन भर प्यासा रहता है। प्यार मिल जाता है तो उसके जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाता है। लेकिन जब लेखक कहता है कि ना तो मुझे कोई ऐसा चंद्रमा मिला जो मेरे जीवन की रात को रोशन कर सके, और ना ही कोई ऐसा प्यार की एक बूंद मिली जो मेरे हृदय रूपी सीप में मोती बन जाता, इसलिए धीरे से वह पुकार उठता है कि मुझको न मिला रे कभी प्यार। अब फिर लेखक का ही अंतर्मन कहता है, यानी उसके हृदय का एक पक्ष समाज में देखता है कि लहरें चंद्रमा की तरफ उछलती हैं लेकिन उन्हें चंद्रमा से नहीं मिलन हो पाता है, या छोटी छोटी कलियां हैं वे कांटों में बिंध जाती हैं और उन्हें वो प्यार नहीं मिल पाता, मूर्छित हो जाते हैं। यानी कि हमारे समाज में जब लड़कियां जो किशोर वय होती हैं वो चाहती हैं कि उन्हें कोई प्यार मिले, लेकिन वो उन्हें धोखा मिलता है, प्यार नहीं मिलता है, तब उसका ही अंतर्मन कहता है पागल रे वह मिलता है कब, उसको तो देते ही हैं सब। तो लेखक का एक अंतर्मन, दूसरा जो चेतना उसके अंदर से आती है, वो कहती है उसकी चेतना कि तू पागल है,
प्यार कभी मिलता ही नहीं है, उसको तो सब देते ही देते हैं। यानी कि प्यार लेने का और मांगने का नाम है ही नहीं, प्यार सिर्फ देने का नाम है। अगर आप किसी से लेते हैं तो वो आपका स्वार्थ है, आप किसी चीज की किसी से इच्छा रखते हैं तो वो स्वार्थ है। और जब आप दूसरे के कष्ट को दूर करने के लिए अपने आप कष्ट झेल लेते हैं और अपनी चीज दूसरों को दे देते हैं, तो पता चलता है कि वो प्यार है। आंसू के कण कण से गिनकर यह विश्व लिए है ऋण उधार। और ये कहते हैं कि आंसू से मतलब है यह कष्ट, आंसू के कण कण से गिनकर, यानी कि जब हम कष्ट झेलते हैं दूसरों को सुख देने के लिए, हमारे एक एक कष्ट का जो कण कण है वही इस विश्व को सुखी बनाता है। यानी कि विश्व में, संसार में सुख तभी बन पाता है जब वह संसार दूसरों के आंसू की एक एक कण का उधार लेता है। तू क्यों फिर उठता है पुकार, मुझको न मिला रे कभी प्यार। तो उसकी अंतिम चेतना कहती है कवि की, फिर तू क्यों बार बार कह उठता है कि मुझे कभी प्यार नहीं मिला है। यानी कि अगर आप लेने की बात करते हैं तब आप स्वार्थी हो जाते हैं, अगर आप प्यार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो फिर प्यार तो देने का नाम है, इसलिए आपको देते रहना है। तो ये हमारा मुझको न मिला रे कभी प्यार का भावार्थ और व्याख्या हो गई। धन्यवाद।